अहाना लेकर आई थी राधा को हवेली के अंदर और अब बहुएं करने वाली थीं कुछ ऐसा जो पूरे ठाकुर परिवार का रुख बदल देगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे चर्चित शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा जबरदस्त ट्विस्ट। अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोलकाता की पुरानी हवेलियों में से एक थी ठाकुर हवेली, जिसकी दीवारें बीते जमाने की कहानियां सुनाती थीं। सीढ़ियां पुरानी थीं, पर आंगन में खड़ा तुलसी का पौधा अब भी गवाही देता था परंपरा की। इस हवेली की मालकिन दुर्गा देवी कड़क आवाज, सख्त नियम और रीति रिवाजों की जीवित मिसाल। परिवार में ठाकुर जी, श्यामल चाचा, पोल्टू और कई बहुएं थीं। उनमें से अहाना सबसे अलग थी, पढ़ी लिखी, सधी हुई और बड़े ख्वाबों वाली। एक दिन उसे सेंट जेवियर कॉलेज से मिला शानदार नौकरी का ऑफर, ऐसा पैकेज कि कोई भी हां कह दे। मगर अहाना ने सबको चौंका दिया। उसने नौकरी ठुकरा दी। कारण वह सिर्फ वेतन नहीं, औरतों की पहचान और आजादी के लिए काम करना चाहती थी। उसने ऐलान किया कि वो हाथ से बनी गुड्डी गुड़ियों का बिजनेस शुरू करेगी, जिसमें हवेली की सारी बहुएं और मां भी शामिल होंगी। आंगन में सन्नाटा छा गया। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने ताना मारा, पर अहाना की आंखों में दृढ़ता थी। मिली ने कहा, यह सब पागलपन है। राधिका को शक हुआ और ममता ने पूछा, पैसे कहां से आएंगे? अहाना मुस्कुराई, अपनी कुछ ज्वेलरी बेच दी। उसके लिए यह बिजनेस सिर्फ काम नहीं, संस्कृति को जिंदा रखने का जरिया था। राधिका ने अपने पुराने डिजाइन निकाले, ममता ने हिसाब संभाला, मिली ने रंगों का जादू जोड़ा। हवेली के पीछे बना वर्कशॉप अब नई उम्मीदों का घर बन गया। पहला मेला आया, छोटा स्टॉल, पर गुड्डियों में जादू था। हर गुड्डी के साथ एक लोक कथा लिखी थी। बच्चों के चेहरे खिल उठे और पहले ही दिन सारी गुड्डियां बिक गईं। लेकिन ठाकुर हवेली में सब खुश नहीं थे। पोल्टू और श्यामल ने चाल चली, सस्ती नकली गुड्डियां बनाकर मार्केट में उतार दी। पर अहाना ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हम अपनी गुड्डियों को कहानी के साथ बेचेंगे। राधिका ने पैकिंग बदली, मिली ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालीं और धीरे धीरे उनका नाम फैल गया। एक अखबार ने उनकी तारीफ की। दिवाली तक 100 से ज्यादा गुड्डियां बिकीं। फिर एक बड़ा ऑर्डर आया, 2000 गुड्डियों का। हवेली में खुशियां लौट आईं, पर साजिशें भी बढ़ीं। कुछ गुड्डियां तोड़ी गईं, अफवाहें फैलाई गईं, लेकिन अहाना का हौसला नहीं टूटा। उसने कहा, हम सिर्फ गुड्डियां नहीं, विरासत बेच रहे हैं। स्कूलों और माता पिताओं ने बच्चों को लोक कथाएं सिखाने के लिए वही गुड्डियां खरीदी। नकली चीजों की चमक मिट गई। अहाना ने साबित किया कि औरत की असली ताकत उसके फैसलों में होती है। ममता ने बच्चों के लिए बचत शुरू की। राधिका को अपनी कला की पहचान मिली और मिली ने कहा, अहाना, तूने तो सच में हवेली का रंग बदल दिया। अगर आप भी अहाना की इस सोच से जुड़ते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।